पर आप देख रहे हो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के लोग खड़े हुए हैं। उनमें से एक बैरसिया हैं जिनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जहाँ पर वो बोल रहे थे कि डंडे पर जो है वो अनिल मिश्रा और व्यास का नाम लिखकर लेके आए थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने रोक दिया, इसके आगे शायद वो जाने नहीं दे रहे हैं, शायद डिटेन कर लेंगे। हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लग रही थी, जो वहाँ के कुछ वकीलों ने उसे रुकवा दिया था और उसके चलते सारा विवाद बना, क्योंकि स्टैचू को ये आम व्यक्ति नहीं लगवा रहे थे। वहाँ पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद जो थे उनकी परमिशन से लग रही थी। सारी परमिशन होने के बावजूद जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो है स्टैचू के लिए उन्होंने मना करवा दिया। और यहाँ पे देखिए लोग किस तरह से आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है पूरी की पूरी। तो देखो ये जो है वो व्यक्ति हैं जो वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ पर इनके ऊपर हमला कर दिया था। हाँ, ये धोखे से हुआ था। हमें फिर आप 4-5 लोग वहाँ पहुँचे, क्यों गए थे? आपको तो नहीं, उनने हमें ऐलान किया था इसलिए हम गए थे, पर हमारा ये नहीं वो तो उद्देश्य था कि हम लड़े वहाँ जाकर। वहाँ पर जो है वो भड़काऊ जो वीडियो जारी हुआ था उससे बुरा लगा था। हाँ, हमें बुरा लगा था, भड़काऊ भाषण दिया था इसीलिए। ये आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम विशंबर काटोरिया है। दिसंबर काटोरिया वो व्यक्ति थे जो वो वायरल वीडियो में नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इन पर हमला हो गया था। और जो आतंकवादी लोगों ने चेतावनी दी है, आज से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मंच से मैं चेतावनी दे रहा हूँ इंजीनियर सत्येंद्र मित्र प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी, मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ जो पूरे देश के अंदर संवैधानिक रूप से कोर्ट की प्रक्रिया से हम कोर्ट में मूर्ति लगाएंगे और तुम रोक के देख लेना। आज से हम लोग शपथ ले रहे हैं हमारे केसों में हम कोई समाज पर का वकील नहीं करेंगे। हम जब भी करेंगे SC ST OBC का वकील करेंगे, वो हमारे भाई हैं। इस समय भीम आर्मी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और वो लोग है ना एक खास बात कही उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग हाई कोर्ट जाते हैं ना वो SC ST के लोग ही होते हैं। उनका ही ज्यादातर केस 90% लोग जेलों में जो बंद हैं वो SC ST के लोग ही हैं। तो उनका ये कहना है कि अब आप अपना केस जो हो वो भी SC ST वकीलों को ही दो ना, अगर आप दूसरों को दोगे उनको क्यों मजबूत करना है। ऐसा अभी भीम आर्मी के जो मंच से है ना ये बात कही गई है, और इससे अगर ऐसा हो जाता है ना तो बाकी के जितने भी वकील हैं उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। इस बैरिकेड के पास भी ज्ञापन देंगे पर आप देख रहे हो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के लोग खड़े हुए हैं। उनमें से एक बैरसिया हैं जिनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जहाँ पर वो बोल रहे थे कि डंडे पर जो है वो अनिल मिश्रा और व्यास का नाम लिखकर लेके आए थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने रोक दिया, इसके आगे शायद वो जाने नहीं दे रहे हैं, शायद डिटेन कर लेंगे। तो आप लोगों को बुरा लगा कि वो लोग अंदर बैठकर जो है कुछ गलत बोल रहे थे आप लोगों के लिए? हाँ, बहुत बुरा लगा। आप लोगों ने सुना था वीडियो देखा था? हाँ। अनिल मिश्रा का और गौरव व्यास का। तो देखा था आप लोगों ने? हाँ जी, देखा था। तो क्या महसूस हुआ देखकर उसको? उसमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि वो फिर से मनुवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा साहब का बहुत ही ज़्यादा उसमें विरोध किया गया है।
बाबा साहब की मूर्ति को और उसमें मतलब जैसे बोला गया कि अगर नहीं माने तो इसको मूर्ति को तो आप मूर्ति क्यों लगवाना चाहते हो? मूर्ति से कोई पढ़ाई लिखाई थोड़ा हो जाएगी, या मूर्ति से आपको कुछ? न्याय के मंदिर में किसकी मूर्ति लगेगी? जिसने संविधान बनाया संविधान के तौर पे, तो उसी की तो मूर्ति लगेगी। तो यहाँ पर अभी ये लोगों ने बोला कि अब जो ST SC वाले लोग हैं वो अपना केस ST SC वाले वकीलों को ही देंगे। अब ऐसा करोगे आप लोग? जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। हमने शपथ ली रखी है इस बात की। अब ये सब लोग मिलकर देना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये सामंतवादी लोग ब्लैक कोट पहन के यहाँ बैठे हुए हैं, जिस संविधान की बात करते हैं, जो संविधान लिखने वाली बाबा साहब हैं, जिनका वो उल्लंघन कर रहे हैं, जिनका वो अपमान कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी है और हाई कोर्ट में भी मूर्ति लगेगी। सामंतवादी लोग जैसे कटोरा लेके भीख की तरह बैठे रहते हैं कि SC ST OBC के लोग इनको कटोरा लेके इनके आगे भीख ना दे, उनकी जेब भरें। और आज ही ये वही उन्हीं लोगों को रोक रहे हैं, उन्हीं के जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब हैं। तो मैं सभी भाइयों से बोलना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से, मैं 85% में जितने भी भाई आते हैं उनसे सभी से बोलना चाहूंगी कि आज से शपथ लें और आज से एक गठन बांधें कि यहाँ से आगे तो आप वकील है क्या? जी मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी स्टडी चल रही है। लेकिन अगर मैं वकील भी होती तो मैं यही बोलती। जिस तरह से इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने पुलिस प्रशासन का उपयोग करके, दमनकारी शक्तियों करके हम लोगों को रोकने का काम किया है, इस बात से सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी नपुंसक है। आप लोगों को तो हाई कोर्ट तक भी नहीं जाने दिया इन लोगों ने। देखो ये मैं कह रहा हूँ, वहाँ सबके सामने जो है हाई कोर्ट के सामने भीम आर्मी के कार्यकर्ता पिट रहे थे। देखो यही कह रहा हूँ कि जब हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा था, जब ये पुलिस वाले कहाँ थे, जब ये पुलिस प्रशासन कहाँ था, जब हमारे लोगों को पीटा जा रहा था। आज जब हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट जाने वाले थे, कलेक्ट्रेट जाने वाले थे, तो हम लोगों को बीच में रोकने का काम किया है। इस बात से सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के अंदर बहुजन मूवमेंट को चलने में सहायक नहीं है, और उनने अपनी नपुंसकता का आज परिचय दिया हम लोगों को रोक कर। इतना बड़ा मतलब आप पीछे देखोगे पूरा पुलिस बल जो है आ रहा है, और ये लोग सब लोग मिलकर आप लोगों को रोक दिया। अब चंद्रशेखर आजाद आने के चांसेस हैं क्या? चंद्रशेखर भाई आएंगे? बिल्कुल एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ आएंगे। तो अभी आगे का क्या आपका वो है? आगे आप जो है जिन लोगों ने भाषण दिए, जो गलत बयानी की थी, उन लोगों के लिए कुछ आप ज्ञापन दे रहे हैं? हम लोग पूरे प्रदेश में घूमेंगे और हम समाज में जाकर बताएंगे किस तरह से उन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया है, और सबको यहाँ ग्वालियर लेके आएंगे और दिखाएंगे भीम आर्मी की ताकत। और स्टैचू लगने का, बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू लगे, वो तो एक सरकारी मामला है, हाई कोर्ट का मामला है। तो आप लोग उसमें कैसे उस चीज को कर पाएंगे? हम बिल्कुल नहीं आए, हाई कोर्ट के वकील हमें खींच के लाए हैं। उन्होंने खुद बाबा साहब की जब मूर्ति लगने को जाई थी, जब उन्होंने खुद हमारे ऊपर जो टिप्पणी की है भीम आर्मी के ऊपर, वो बिल्कुल आपत्तिजनक है। दूसरा मूर्ति का अपमान किया है। जब हमारे संगठन को सरेआम वो ललकार रहे कोर्ट में बैठ करके, तो भीम आर्मी का कर्तव्य बनता है कि बिल्कुल वो उनके खिलाफ खड़े हों, और आज हम लोग खिलाफ खड़े हों। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोग उस स्टैचू कैसे लगवा पाओगे? आप लोग तो अंदर भी नहीं घुस सकते, हाई कोर्ट में परमिशन नहीं आम आदमी व्यक्ति जाने की। यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, और हम लोग, बाबा साहब ने कहा है कि अगर आप अपने सड़क आंदोलन में सक्सेस हैं, और हम लोग इस सड़क आंदोलन को पूरे देश में खड़ा करेंगे, उस सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे। ज्ञापन, अब पर डे ज्ञापन जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के नाम जाएंगे, और एक न एक दिन माननीय उच्चतम न्यायालय जी को यहाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायाधीश को यहाँ आने का काम करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जो गवाई जी हैं जो अभी रिसेंटली बने, बिल्कुल वो ही अब यहाँ के आकर जो है जो मूर्ति का अनावरण करेंगे। अच्छा, ये इसे मजबूर करेंगे आप? ये भीम आर्मी है, कुछ भी कर सकती है पूरे देश के अंदर। हुआ है। तो ये एक चीज समझ में नहीं आई, जब चीफ जस्टिस ने, जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर, अगर आम भाषा में बोला जाए सबसे बड़ा बंदा तो वही है ना, उसके तो सारी पावर है, वो लिख के दे रहा, उसके बाद क्यों नहीं हो पा रहा ये? जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनको जब बाबा साहब की मूर्ति देखेंगे, कोर्ट में वकालत करने जाएंगे, तो उनका गर्व से सीना होगा कि देखो ये हमारे बाबा साहब लगे हैं, ये पहले कानून मंत्री रहे हैं, जिन्होंने देश का संविधान बनाया है, प्रथम कानून मंत्री। और थोड़ी जब ये बताइए, विदेशों में बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटियों में उनकी मूर्ति की स्थापना हो रही है, और फिर आप ये लोग मतलब, और फिर पूरी बार उनके साथ में नहीं है, जो हाई कोर्ट पूरी साथ में नहीं है, जो हाई कोर्ट के जो उपाध्यक्ष हैं बार के, वो हमारे साथ जबलपुर में चीफ जी से मिलने गए। उन्होंने जाके कहा कि नहीं, मैं उनके साथ में नहीं हूँ, मूर्ति के समर्थन में हूँ, और ये व्यर्थ में ही बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। कुमार कहते वो तो रिटायर हो गए, आप लोग तो जाके डायरेक्ट मिलकर आए हो, अब उनका क्या कहना है?
उनका यही कहना है कि आगे चल के मूर्ति तो लगेगी। कैसे लगवाएंगे? वो तो रिटायर हो गए ना, अब वो रिटायर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके रिटायर होने से क्या दिक्कत है भाई, रिटायर हो जाएंगे उसके बाद भी तो कोई दूसरा चीफ बन के आएंगे। और अगर वो अम्बेडकरवादी ना हुआ, उसमें उसको इस मुद्दे पे कोई इंटरेस्ट ना हुआ तो देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुखिया हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, CGI हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, वो गवाई साहब जो बने हैं, अगर यहाँ बात नहीं मानी जाएगी तो हम उनके पास जाएंगे। तो मुझे सुनने में आया कि ये जो पूरा मामला है उनके संज्ञान में लाया जा चुका है अब तक। अभी तो उनके संज्ञान में लाया जा चुका है और नहीं आएगा तो जैसे अगर मूर्ति नहीं लगती है कुछ जल्द से जल्द, तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, कोई पूरे देश का वकील बाबा साहब की मूर्ति का समर्थन कर रहा है और